Good morning, students. Today we will discuss the topic difference between fixed capital and working capital. Let's start. First point is meaning. कि मीनिंग तो आपको पता ही है कि फिक्स कैपिटल मतलब जो कैपिटल किस में इन्वेस्ट रहता है, फिक्स एसेट्स में. और वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज़ इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स. फर्स्ट पॉइंट समझ में आया. फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट्स, क्योंकि वो फिक्स कैपिटल का यूज़ हम लोग फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए करते हैं. और वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कि किस में इन्वेस्ट किया जाता है, करंट एसेट्स में, जैसे कि स्टॉक, इन्वेंट्रीज, बिल्स रिसीवेबल, ये सब काय में जाएंगे, करंट एसेट्स में जाएंगे. पॉइंट नंबर 2, नेचर. तो इसमें लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल जो है हमारे बिजनेस में कैसा रहता है, ऑलमोस्ट परमानेंटली रहता है. और वर्किंग कैपिटल जो है परमानेंटली रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो स्टॉक में रहता है, इन्वेंट्रीज में रहता है, बिल्स रिसीवेबल्स में रहता है, रॉ मटेरियल्स में रहता है. तो ये चीज़ें तो फ्रिक्वेंटली बिकते जाती है, आती है और जाती है, इसलिए क्या है, एक सर्कुलेटिंग कैपिटल कहलाएगा, जो कि आता है जाता है, आता है जाता है. लेकिन फिक्स कैपिटल हमारे, क्योंकि जैसे देखो हमने अगर एक लैंड ले लिया या फैक्ट्री डाल लिया, फिक्स एसेट लिया, तो हम लोग भी बार बार उसको आता जाता ऐसा करते हैं क्या, ये लिया आज फैक्ट्री या कल वो फैक्ट्री लिया, ऐसा करते हैं क्या, नहीं. इसलिए फिक्स कैपिटल हमारा परमानेंट रहता है और ये कीप्स ऑन चेंजिंग रहता है. फिर पर्पस क्या रहता है फिक्स कैपिटल का, हमको फिक्स कैपिटल क्यों चाहिए रहता है, ताकि हम लोग उससे फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स ले पाएँ, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स. और वर्किंग कैपिटल का क्या पर्पस रहता है कि उससे हम लोग शॉर्ट टर्म चीज़ें ले पाए. शॉर्ट टर्म चीज़ें जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हमको वर्किंग कैपिटल लगता है. और फिक्स कैपिटल क्यों लगता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, मतलब फिक्स एसेट्स के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब चीज़ें. और इसमें क्या आएगा, रॉ मटेरियल, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स. फिक्स कैपिटल को हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल जो है सालों साल फिक्स रहेगा, तो उसको हमको एक फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म सोर्स से प्राप्त करना पड़ेगा. जैसे कि बैंक से हम लोगों ने 5 साल का लोन ले लिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए 10 साल के, शेयर्स जो कि परमानेंटली बिजनेस में रहते हैं. इस प्रकार की चीज़ों से, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, इनके माध्यम से आप फिक्स कैपिटल प्राप्त कर सकते हो. और शॉर्ट वर्किंग कैपिटल कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन, और क्या, किससे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, डिपॉजिट्स, जो कि 5-6 महीने के लिए डिपॉजिट मंगा लिया पब्लिक से, 1 साल के लिए पब्लिक से डिपॉजिट मंगा लिया, या ट्रेड क्रेडिट, मतलब खरीद लिया हमने माल, लेकिन उसके पैसे हमको 1-8 महीने में, 4-5 महीने में या साल भर के अंदर आ जाएंगे. तो इस प्रकार से हम लोग वर्किंग कैपिटल को प्राप्त कर सकते हैं. ये उनके सोर्स है, कि सोर्स मतलब ये चीज़ कहाँ से प्राप्त होंगी हमको. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर. इन्वेस्टर्स किस ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं फिक्स कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में. तो फिक्स कैपिटल में किस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सके. जैसे कि अगर मैंने एक लैंड खरीदी, मुझे सस्ती मिल गई, तो उसका फ़ायदा मुझे फ्यूचर में होगा अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, फिक्स कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कि फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना. और वर्किंग कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, तुरंत हमको उसमें से प्रॉफिट चाहिए. जैसे कि मैंने रॉ मटेरियल में पैसे लगाई, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करी, उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करी और तुरंत बेच दी, तो ये क्या हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव. तो फिक्स कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कि फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे. और करंट वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या रहेगा, तुरंत प्रॉफिट कमाएंगे. लास्ट पॉइंट इज रिस्क. इसमें हाई रिस्क है, इसमें लेस रिस्क है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा रहेगा, तो लार्ज अमाउंट है तो लार्ज रिस्क, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट है तो स्मॉल रिस्क. ठीक है, इसके नोट्स बनाओ और मुझे सेंड करो, कल आप लोगों का इसका टेस्ट है. ठीक है, थैंक यू.